ओम शांति। आज की मुरली शुरू करेंगे। आज है 7 अगस्त 2024। बाबा के आज के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाजी बाबा, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तो कमाई जमा होती है, इसका अर्थ समझना होगा। किस बात की कमाई जमा होती है? बाबा बात किससे कर रहा है? बाबा आत्मा से बात कर रहा है। उन आत्माओं से जो इस समय देह भान में डूबकर अपने को पाठ समझने लगी है। उन आत्माओं को फिर से बाबा स्मृति दिला रहा है कि तुम ये संसार में जहाँ पे पाठ प्ले कर रही हो, वो देह और देह की दुनिया से अलग हो, देह के संबंध से अलग हो। तो तुम्हारी याद की यात्रा किस बात की है? अपने को आत्मा समझ, परम आत्मा यानी शिव परमात्मा को याद करने की, जो कि निराकार है। आत्मा भी निराकार, बाबा भी निराकार, लेकिन आत्मा की महिमा इस समय गाने योग्य नहीं है। परमात्मा की महिमा गाने योग्य है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जो मूल रूप की महिमा है, वो, या कह लीजिए जो मूल रूप से दोनों के डीएनए है, वो सेम है। यानी अगर बाबा प्यार का सागर है, परमात्मा प्यार का, शांति का, शक्तियों का, ज्ञान का सागर है, तो आत्मा भी मास्टर सागर है। लेकिन इस समय पाठ में डूबी हुई आत्मा को ये सत्य लगता नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो और अपने स्वमान में रहो। है ना, कल अव्यक्त मुरली हमने पढ़ी थी, तो बाबा ने उसमें काफी स्वमान के बारे में बोला था। तो स्वमान में रहने से, अपनी याद में रहने से, बाबा की याद में रहने से कमाई जमा होती है। अब किस बात की कमाई जमा होती है? कमाई का अर्थ होता है, जितना जितना मैं आत्मा बन या आत्मा की स्थिति में स्थित होकर निराकार शिव बाबा की महिमा को याद करूंगी, या उनके सामने अपने को उनके जैसा देखूंगी, उतनी ही मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाएगी। ये है कमाई जमा होना। इस समय संसार की सबसे ऊंची कमाई है किसी भी आत्मा के लिए, उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज। सोल कॉन्शियस स्टेज से यानी आत्म अभिमानी स्थिति से संसार के बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। असंख्य आत्माएं जो आज अपने को शरीर समझकर इतना दुखी हैं, वो कुछ ही गिनती की आत्माओं के सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होने से वो दुख से छूट जाती है। तो सोचिए कि हमारे लिए ये सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना कितनी बड़ी बात है, और ना सिर्फ हमारे लिए, लेकिन अनेक संसार की उन दुखी का पार्ट बजाने वाली आत्माओं के लिए भी, और प्रकृति के लिए भी। तो इस समय जो जितना ज्यादा वो ड्रिल करता है, वो याद करने का अभ्यास करता है, उतना ही वो सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होता जाता है, यानी उसकी कमाई जमा होती है। और घाटे से फायदे में आते हो। अपने को शरीर समझना, शरीर का पार्ट समझना, शरीर के हिसाब से ड्रामा में फंसे रहना, ये सब घाटा ही घाटा था ना। जानते हैं हम सब घाटे का मतलब, जिसमें हमको दुख हो। और अब अपने को आत्मा समझने से हमको सुख होता है, हमको शांति मिलती है। तो इसलिए अब हमारा जो फायदा है, यानी सोल कॉन्शियस स्टेज है, वो बनती जा रही है, और हम विश्व के मालिक बनते हैं। यानी सोल जो है वो 5 तत्वों से, प्रकृति से परे है। और जब अगर वो परे है, यानी वो इससे भी डिटैच्ड है, इसलिए वो इसकी मालिक बनती है। जब तक हम सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित नहीं होते, हम प्रकृति के हलचल में अपनी हलचल को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को प्रकृति से कमजोर समझते हैं, प्रकृति के अधीन समझते हैं। लेकिन आत्मा ना तो ये जल है, ना वायु है, ना अग्नि है, ना आकाश है, ना धरती है। आत्मा इन सब से परे है। वो टाइम से भी परे है, तो वो आकाश हर एक चीज से परे है ना। तो जब वो अपने उस परे की अवस्था में टिक जाती है, तभी वो इस पूरे संसार की, विश्व की मालिक बन सकती है, उस पर अधिकार जमा सकती है, उसके ऊपर हो जाती है। तो इस समय हमको याद की यात्रा में कमाई जमा करनी, माना अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाते जाना है, और देह भान को
छोड़ते जाना है। आज का प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? बाबा पूछते। बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है, इसीलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। तो सत का संग तारे कुसंग बोरे का अर्थ क्या है? जब भगवान मिलता है, भगवान जिसको शिव कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, वो सत्य क्या है? वो ज्ञान है ना। बाबा हमको किस तरीके से मिला है? अपने ज्ञान से मिला है। अगर बाबा का ज्ञान ना हो तो बाबा का अस्तित्व भी हमारे लिए कैसे होगा? तो ये 4 पेज की जो मुरली रोज पढ़ते हैं, अगर ये आनी बंद हो जाए, ये ज्ञान मिलना बंद हो जाए, तो बाबा के बारे में हम फिर से वैसे ही क्लूलेस हो जाएंगे जैसे पहले थे, है ना। इसलिए ये जो ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान बाबा देता है, उसका हमें संग मिलता है। इस समय हमें बाबा की जो पॉइंट्स है, बाबा का जो ज्ञान है, उसको चर्निंग करने के लिए ढेरों पॉइंट्स मिले हैं मुरली से निकाल कर, या बाबा के साथ हम अपनी निराकारी स्थिति में अपने को अनुभव कर पाते हैं। ये है बाप का संग। तो जितना ज्यादा हम ज्ञान का संग करते हैं, कौन सा ज्ञान? बाबा का दिया हुआ ज्ञान, या बाबा की निराकारी अवस्था का संग करते हैं, या साकार में अव्यक्त स्थिति में भी अगर उनका संग करते हैं जैसे बाप दादा का, तो भी हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला का मतलब क्या होता है? आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेट में ज्यादा से ज्यादा टिकने लगती है। जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकेगी, उतना ज्यादा उसकी सारी जो भी मूल गुण थे आत्मा के अंदर, वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे कर्मों में। तो इसलिए जिसको देवता कहते हैं। और रावण का संग कुसंग है। रावण मतलब अज्ञानता। जब हमें सत्य ज्ञान नहीं था, तो जो कुछ भी पता था वो रावण था, यानी अज्ञानता थी। और वो पॉइंट, वो लर्निंग, वो नॉलेज कहीं ना कहीं आज भी है है ना। अंदर थोड़ी बहुत तो बची हुई है सबके अंदर, किसी के अंदर बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, लेकिन है। बाबा के पॉइंट्स, बाबा की नॉलेज मिली जरूर है, लेकिन अभी पुरानी नॉलेज भी खत्म नहीं हुई है, पुराना बिलीफ सिस्टम भी खत्म नहीं हुआ है। तो वो जो रावण है, वो अज्ञानता है, वो कुसंग है। यानी अगर उसको हम चरण भी करते हैं, मन बुद्धि में उसको सोचते भी है, तो वो संग हमको नीचे गिरा देता है माना। फिर हमारी अवस्था भी नीचे गिर जाती है, हम देह भान में आ जाते हैं, और रावण डुबोता है माना। हम बार बार ज्यादा फिर से वापस बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, यानी स्थिति से गिर जाते हैं। बाप पार ले जाता है। तो बाप माना बाबा अपने ज्ञान से, अपने सहयोग से, अपनी शक्तियों से हमें फिर पार लेता है। तो बाप की भी ये कमाल है, इसलिए बाबा को जादूगर कहते हैं, कि जो 1 सेकंड में ऐसा संग दे देते हैं कि हमारी सदगति हो जाती है। माना बाबा का कोई भी ज्ञान का पॉइंट सही टाइम पे याद आ जाए, तो उसी समय हम उस दुख से, उस झंझट में जो देह भान से मिली है, उससे निकल आते हैं और शांति और सुख का अनुभव करते हैं। अभी एज अ ब्राह्मण जीवन, और फिर सतयुग में तो सदगति है ही ना। सतयुग परम धाम में गति सदगति दोनों मिल जाती है, लेकिन अभी हमको बाबा की ज्ञान से बहुत रिलीफ मिल जाता है, शांति सुख दोनों मिल जाती है। तो बाबा की ऐसी कमाल है कि ऐसा जादूगर है, उसके एक एक ज्ञान में जादू छुपा हुआ है। तो वो ज्ञान का संग, वो बाबा का संग हमारे लिए सत्संग है। और बाकी जो कुछ भी नॉलेज हमें पहले से पता थी, बिलीफ सिस्टम पहले वाले हैं, वो सब रावण है ना। उसका संग अब छोड़ते जाना है, सिर्फ जो बाबा ने सिखाया वो याद रखना है, बाकी सब भूलते जाना है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में ना लाओ ना। योग कहने से ऐसा लगता है कि उसके लिए आसन लगाकर बैठना पड़ेगा, उसके लिए खास टाइम निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें एकाग्रता के लिए हमको कुछ चाहिए अलग से। लेकिन बाबा तो हमसे बहुत प्यार करता है, बस उसके प्यार में समा जाना है।
ना, इसीलिए बाबा कहते हैं योग अक्षर इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मत लाओ, उसको काम में ना लाओ। बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। तो देह के संबंध मतलब देह के जो भी अपने को हम पहचान बनाकर जी रहे हैं कि मैं किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की डॉटर, है ना, या मैं किसी का बॉस, किसी के एम्प्लॉय, ये सब कुछ गरीब अमीर, ये सारी चीजें भूलकर बस एक आत्मा स्थित हो जाओ जो कि किसी की कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा की है, और बाबा की याद में समा जाओ। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो। वैसे भी कहते हैं ना कि जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करते हो वो बढ़ती चली जाती है। माना आप, हमारे लिए जैसे संसार में अगर हम ड्रामा की बात करें, तो ड्रामा में भी वैसे तो संसार में चारों तरफ हजारों तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, और हमारे लिए उन सब का कोई अस्तित्व नहीं है अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे लिए केवल वही घटना जिंदा रहती है जिस पर हमारा ध्यान जाता है। ऐसे ही संसार में अगर ये दुनिया में ड्रामा में जो भी चल रहा है, हम अगर उस पर ध्यान देना बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली वो दुनिया हमारे लिए जैसे मर गई है ना। कोई फेमस आपको कब तक लगता है? जब तक आप उसको देख रहे होते हो, आप जब तक उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हो। जहां से आपने उसके बारे में सोचना बंद किया, वो फेमस नहीं रहा, क्योंकि अब आप, आपके लिए वो मर गया, है ना। तो इसीलिए कहीं से भी ध्यान हटाया वो चीज मर जाती है। तो ऐसे ही अब ये जो हम मरे मतलब, हम मरे क्या, हमारा ये जो कैरेक्टर है, जो पार्ट है, इसको मैंने मार दिया। यानी जैसे मैं रूपाली, बीके रूपाली, मैंने इसको मार दिया, बीके को अभी नहीं मारना है लेकिन पुरानी रूपाली को मार देना है ना। तो वो मर गई तो मतलब उसकी पुरानी दुनिया की स्मृति, या उसका जो, ऐसा नहीं कि उसको जीना नहीं है, वो सब करना नहीं है जो उसको जिम्मेदारियां मिली है उस पार्ट में, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट वहां से हट गया, और जो चीज जरूरी नहीं है उसमें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट अब जाता ही नहीं, तो वो मर गई दुनिया। अब उसको कोई मतलब नहीं है वो दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो इस तरह से आप मुए मर गई दुनिया, माना देह सहित जो भी संबंध आदि है देखने में आते हैं। बाबा कह रहे हैं देखने में आते हैं, रियल में वो है नहीं, वो देखने में आते हैं कि वो हैं। उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, क्योंकि कोई भी संबंध अविनाशी अविनाशी तो है नहीं, है ना। जैसे ही शरीर छूटता है आत्मा के सब पीछे छूट जाते हैं संबंधी, इसलिए वो सिर्फ देखने मात्र के संबंध है। तो बाबा को याद करेंगे तो पाप जल जाएंगे। पाप जल जाएंगे माना देह के स्मृति से किए गए हर कर्म का जो फल हमें मिलने वाला है, वो फल फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, क्योंकि अब हम वो देह है ही नहीं ना। आप जब तक पुरानी स्मृति में रहते हो तो आपको उसके फल का आ, जो भी सेक होती है या जो भी भोग होती है वो लगती है, लेकिन जब आपको वो स्मृति है ही नहीं तो फिर उसका फल भी आपके लिए मायने नहीं रखेगा। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। तो पाप आत्माओं को ये नहीं समझ लेना कि आत्मा ही पापी होती है ना। कर्म किए हैं पार्ट में, स्क्रिप्ट के अनुसार पाप आत्माओं के, इसीलिए 63 जन्म हमारे द्वारा जो पाप हुए उसको बाबा ने ऐसे समझाया कि पाप आत्माएं हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो आत्माएं यानी पाप कर रही हैं, इसलिए पाप आत्माएं बोला। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। आत्मा तो चेंज नहीं होती। जब हम कोर्स करते हैं तो सबको यही बताया जाता है कि हमारा मूल गुण, हमारे 7 गुण है। तो जब वो मूल 7 गुण सबके हैं, वो चाहे अभी के हैं चाहे वो सतयुग में है, तो मूल तो कभी चेंज होता ही नहीं। किसी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, है ना। उसके ऊपर चेंज हो सकता है। पानी का ओरिजिनल नेचर ठंडा करना है, वो कभी गर्म, कितना भी गर्म कर लो वापस ठंडा हो जाता है। तो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी जो है वो थोड़ी ना चेंज हुई है। फिर भले ही वार्म वाटर, हॉट वाटर, सुपर हॉट वाटर, ऐसे अलग अलग कितना भी करते रहे, ऐसे ही आत्मा जन्म जन्मांतर पाप करे चाहे पुण्य करे, बट वो ओरिजिनली तो वो सतोगुणी है। तो सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यानी वहां पुण्य कर्म होते हैं आत्माओं के द्वारा। वैसे तो वो अकर्म होते हैं सतयुग में, लेकिन फिर भी क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेट से करते हैं तो उनको पुण्य आत्मा कहते हैं। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो?
ना 63 जन्म हमने इसी कॉन्शियसनेस से कर्म किए कि हम शरीर हैं, शरीर के धर्म में डूबे रहे, तो अब वो सब स्मृति कैसे भूले और कैसे पुण्य जमा हो। तो बाबा कहते बाप की याद से ही जमा होंगे, यानी वो पुरानी यादें भूलकर सिर्फ बाबा की याद, आत्मिक स्मृति, परमात्मा की स्मृति से ही याद जमा होगी। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। आत्मा में जो मन और बुद्धि है वो हमारी हर जन्म में वही चेंज होती है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट ना। सतो प्रधान बुद्धि, सतो, फिर रजो, फिर तमो और तमो प्रधान बुद्धि। तो इस समय बाबा हम सब की तमो प्रधान बुद्धि को, तमो प्रधान मन को चेंज करने के लिए आया है। आत्मा तो पहले से ही चेंजलेस है, तो इसीलिए उस बुद्धि को तमो प्रधानता की जो भी स्मृति है उससे भुलाकर बाबा की तरफ लगाने से वो बुद्धि चेंज होने लगती है, सतों की तरफ आने लगती है। तो बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सबको भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं, देते हैं, सबको अनुभव है। हाँ, पार्ट में सबको ऐसा मिला हुआ है कि वो दुख ना दे तो वैराग्य कैसे आए ना कुछ उनसे कड़वाहट आती है तब तो छूटते हैं रिश्ते। सबसे प्यार मिलता रहे तो रिश्ते छूटना भी मुश्किल हो जाए। तो बाबा कहते हैं वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं, जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट मतलब जब हम पार्ट बनकर सुनते हैं तो हमको फिर लगता है कि अब हमको बेटर पार्ट बजाना है, इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट दिखाता है कि देखो एज अ मनुष्य तुम अभी कितने पापी थे, अब तुम लक्ष्मी नारायण बनकर दिखाओ। तो इसको देखने से हम अपने ऊपर से किए हुए कर्मों को सुधारने लगते हैं, है ना। इसीलिए वो कर्म जब ऊपर ऊपर से सुधरने थोड़े पॉसिबल नहीं हो पाते तो अंदर से सफाई की जाती है, जिसको कहते हैं बाबा की याद में रहो, अपने आत्मा को सफा साफ करो तो ऊपर के कर्म भी सुधरने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे और कोई कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, यानी आत्मा को अपने पार्ट को साफ करना है और फिर उस सतो प्रधान पार्ट में जाना है, दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए, देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंच पद है, जरूर यह बाप ही बनाएंगे। देवी देवता को किसने बनाया, भगवान ने बनाया। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए हैं ना। इतने सारे शिवलिंग के मंदिर में अलग अलग नाम है। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूल का बगीचा बनाने वाला है। इस समय हम आत्माओं के पार्ट में एक दूसरे को दुख देना कांटों के समान था ना, अभी फिर सबको सुख देने वाले फूल बन रहे हैं। तो फूलों का बगीचा बनाते हैं बाबा। इस समय कर्तव्य ये वाला किया तो उस कर्तव्य के ऊपर बबुलनाथ नाम रख दिया मंदिर का बॉम्बे में। नहीं तो उनका असली नाम तो एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है ना। ब्रह्मा बाबा को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इनको भगवान मानते हैं। नए लोगों में बहुत डाउट रहता है ना, वो तो सिर्फ उनको उनके जैसा बनकर दिखाना है, इसलिए उनको अपने सामने रखते हैं। उन्हें याद नहीं करना है, याद तो आत्मा को, परमात्मा को, निराकार को करना है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी है महान आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते हैं, अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी है महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले
फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो संन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर पवित्र है। यानी देवताओं की तो दुनिया ही अलग है। वो तो हर बार योग के बल से ही जन्म लेते हैं, और फिर शादी के बाद, बालिग होने के बाद भी उनका जो संबंध है शादी के बाद वो भी पवित्र ही रहता है। इसलिए वो शुरू से अंत तक पवित्र रहते हैं। वहां देह भान और वासनाएं, इच्छाएं, विकार, रावण कुछ है ही नहीं। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो पाठ में हमें अभी अपने विकारों को छोड़कर आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय में ट्रांसफर होना है। इसीलिए अभी गुणों में जितने भी दैवी गुण हैं वो धारण करना है। तो बाबा कहते हैं अभी है संगम युग, अब तुमको बाप मिला है। कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, और देवताएं हैं अहिंसक। है ना, हिंसा यहाँ पर दोनों तरह की होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी, और यहाँ तक कि स्पिरिचुअली भी हिंसा होती है ना। स्पिरिचुअली हिंसा कैसे होती है? जब हम स्पिरिचुअली ये भूल जाते हैं कि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और अपने को मटेरियलिस्टिक बीइंग समझने लगते हैं, फिजिकल बीइंग समझने लगते हैं, तो ये स्पिरिचुअल हिंसा है। और इमोशनली हिंसा हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं जब एक दूसरे को दुख देते हैं, दूसरों के लिए गलत सोचते हैं। और फिजिकल हिंसा तो सभी जानते हैं। और देवताएं तो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते, तो इसलिए वो अहिंसक है। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं ना। किसी ने भी गुरु बनाए होंगे तो सब ह्यूमन को बनाया होगा, किसी ने कोई निराकार शिव बाबा को तो गुरु नहीं बनाया होगा, क्योंकि अपने को फिजिकल बीइंग समझते आए तो फिजिकल गुरु ही चाहिए होते थे। बाबा कहते हैं अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। माना जब पुण्य कर्म करोगे तब आत्मा को सुख मिलेगा। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो। अभी हम कर्म में पुण्य जमा करते हैं। कैसे? बाबा की याद में या अपने को आत्मा समझ के जब भी कर्म करते हैं तो हर कर्म का पुण्य जमा हो जाता है। इसीलिए ये एक जन्म में हमारे 21 जन्मों का पुण्य जमा होता है। और उसका क्यों? क्योंकि फिजिकली आप एक काम अपनी मेहनत से करोगे, उससे पदम गुणा ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज से कोई काम करोगे तो कमाई जमा होगी। इसीलिए सोल कॉन्शियस स्टेज सुप्रीम स्टेज है ना। और उस स्टेज में स्थित हो जाने से सोल कॉन्शियस से ज्यादा भी बेहतर स्टेज है परमात्मा कॉन्शियस। है ना, एक होती है आत्मा कॉन्शियस, एक होती है परमात्मा कॉन्शियस। आत्मा कॉन्शियस में लिमिटेशंस आती हैं, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस होने के बाद भी हम अपनी महिमा को थोड़ा परमात्मा से कम रख सकते हैं, अपने को थोड़ा कमजोर समझ सकते हैं आत्मा समझने के बाद भी। लेकिन परमात्मा कॉन्शियस स्टेज सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि परमात्मा की महिमा ही हाईएस्ट है। और जब हम परमात्मा की महिमा में स्थित हो जाते हैं और खुद को भी परमात्मा के समान देखने लगते हैं, तो परमात्मा बन नहीं जाते लेकिन परमात्मा के समान उनके बच्चे बनकर देखते हैं, तो फिर उनकी भी सारी पावर्स हम में आने लगती है। आने लगती है मतलब होती ऑलरेडी है, लेकिन वो हमको महसूस होने लगती है, कर्मों में दिखने लगती है। तो परमात्मा कॉन्शियस स्टेज से कर्म किए गए सारे कर्मों का पुण्य इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो फिर 21 जन्म तक कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे खाओ, एंजॉय करो। है ना, तो वो पुण्य अभी हम जमा करते हैं। योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। सोचने वाली बात है, योग बल से पापों को खत्म करते हो माना कोई फिजिकल कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है जिससे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बात है, सटिल बात है कि जब आत्मा ये याद आ जाता है, उसको जाग जाती है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो शरीर के द्वारा बजाए हुए पार्टों में वो जो फंसी हुई थी और जिसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले रही थी, जिसका पूरा ब्लेम वो अपने ऊपर ले रही थी, पाप का, क्योंकि 63 जन्म के पाप का ही बोझ सबसे ज्यादा दुखी करता है।
तो वो जैसे आत्मा परमात्मा की याद से वो बोझ से हल्की होने लगती है, क्योंकि अब उसको ये याद आ गया, उसको वो जाग गई है कि वो सब कुछ ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट में हुआ, मेरे द्वारा कुछ भी रियल में ऐसे चॉइस करके किया नहीं गया, है ना, क्योंकि आत्मा बंधी हुई है ड्रामा में, इसलिए उसको करना पड़ा। तो अब वो उसकी ब्लेम से अपने को मुक्त कर पाती है, और जब उसके ब्लेम से अपने को मुक्त कर पाती है तो जो भी सामने आता है फल के रूप में किए हुए कर्मों का, उससे भी वो डिटैच हो सकती है अपने आप को परमात्मा याद से। तब उसकी वो पुरानी सारे पापों के खाते जैसे समाप्त हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई जेल में मुजरिम को बांध दिया जाए, यानी उसको बंद कर दिया जाए, और उसके ऊपर ब्लेम हो बहुत सारे, तुमने ये किया वो किया। वो पहले तो विस्मृत था कि उसको लगा कि हाँ किया मैंने, हो सकता है मैंने देखा करते हुए अपने आप को तो किया। लेकिन फिर उसको कोई याद दिलाए कि तुमको किसी ने करवाया, तुमको किसी ने ड्रग्स देकर नशे में करवाया, तुमने ये सब किया। तो जैसे उसकी होश आ जाता है, उसको अकल आ जाती है कि हाँ ये मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया। तो उसको फिर वो अपने लिए अपने अपने ब्लेम से पहले खुद ही को छुड़वा लेता है कि मैं अब ये सब भोग भोग नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अभी रावण की दुनिया में है, जेल में बंद है, तो वो जेल की भोगना को भोगेगा तो बाबा की याद से, परमात्मा याद में रहते हुए, तो उसके लिए फिर वो जेल की भोगना भी हल्की हो जाती है ना। सबसे बड़ी भोगना तो है जो हमारे मन में होती है, बाहर से कोई फिजिकली चीजें फिर भी सहन हो जाती है, लेकिन ये जो मन का बोझ है वो सहन नहीं होता ना, वो लेकर कहाँ जाएं। तो सबसे पहले तो योग बल से मन का बोझ उतर जाता है, तो इसलिए इजी हो जाता है आत्मा के लिए पार्ट बजाना, और वो जो भी भावनाएं आ रही हैं उसको डिटैच होकर पास करते जाना। तो इसलिए ये योग बल से पापों को खत्म करने की एक समझ है। तो बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, यानी पहले जब आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेज में थी, तो ये पूरा पांच तत्वों की दुनिया, ये पूरा संसार जैसे उसके लिए एक उसका अधीन था, वो उसकी अधिकारी थी, कुछ भी वो यूज कर सकती थी, वो उसके लिए कुछ भी, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता था, इसलिए उसको मालिक कहा गया। वह फिर कहाँ गए, यह भी बाप ही बताते हैं। लेकिन आज तो हम प्रकृति से इतना ज्यादा झुके हुए हैं कि हम प्रकृति के अधीन हैं। अभी भी एज अ ह्यूमन बीइंग, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी अपने को कहती है, वो प्रकृति से इतना डरती है कि अब क्या होगा, प्रकृति में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो क्योंकि वो खुद को बॉडी समझती है, और वो प्रकृति की एक इतनी ऊंची मास बॉडी को देखकर डर जाती है। जबकि सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होते ही जैसे ये प्रकृति भी उसके अधीन है, क्योंकि फिजिकली उसको कोई टच कर ही नहीं सकता ना, तो इसलिए उसको विश्व का मालिक कहा जाता है। बाबा कहते वह फिर कहाँ गए, ये बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। कल भी बाबा ने कहा था भगवान का बर्थडे बनाते हैं, जन्मदिन बनाते हैं शिवरात्रि के रूप में, तो उसका मतलब वो आते हैं। परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। कल कहा था ना मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आज भी बाबा यही बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारी तरह शरीर नहीं लेना पड़ता है, मैं तो शरीर में प्रवेश करता हूँ। तो अगर होता तो उनका नाम होता, अगर शिव बाबा का अपना शरीर होता तो फिर कुछ और नाम भी रखना पड़ता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है ना, ये शरीर वाले तो ब्रह्मा अलग हैं। इनसे इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। सन्यास का मतलब इसने देह सहित सब कुछ, देह के सब धर्मों को भुलाया, तब ब्रह्मा बाबा नाम रखा गया। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब हम भी देह सहित सब कुछ भुला रहे हैं ना, या भुला दिया है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हमारा नाम भी बदल गया। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं।
आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो यहाँ पर बाबा जब ये कहता है आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, माना श- हर आत्मा का जब जैसे जैसे पाठ का टाइम आता है तो वो शरीर में प्रवेश करके अपना पाठ बजाना शुरू कर देती है। वही कल हमने समझा था, आना जाना क्लियर होना चाहिए। आने का मतलब क्या, जाने का मतलब क्या है ना। आना मतलब शरीर में प्रवेश करना, जाना मतलब शरीर छोड़ देना। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना। बाबा कहते, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु यह कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसी को भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं है। कल भी बाबा ने लक्ष्मी नारायण, अच्छा ओके, दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि पांच विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो अभी हम 1 मिनट अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं। विदेही बन निराकार शिव बाबा को देखें और थोड़ी देर साइलेंस में बाबा के समान अपने को अनुभव करें। बाबा आगे कहते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। माना सोल कॉन्शियस स्टेज से गिरते गिरते एकदम बॉडी कॉन्शियस में आए, और उसमें भी हाईएस्ट बॉडी कॉन्शियसनेस में अभी आ गए। अब घाटा मतलब अभी पूरी तरह से वो स्टेज जा चुकी है। अब फिर से जमा करो सोल कॉन्शियस स्टेज को। तो सोल कॉन्शियस स्टेज एकदम से नहीं बन जाती है। ब्रह्मा बाबा को पूरी 24 घंटे सोल कॉन्शियसनेस स्टेज रहे, उसमें 33 ईयर्स लग गए, है ना। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमको तो अभी जितना बचा है, कम से कम टाइम में अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को निरंतर बनाना है। तो इसी को कहते हैं जमा करना। भगवान को इसलिए बाबा कहता है 1 सेकंड भी मेरी याद में रहे तो जमा हो जाएगा। तो 1 सेकंड भी सोल कॉन्शियस में रहे मतलब वो ऐड हो गया आपकी स्टेज में। तो भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है ना। जो जितना ज्यादा, जितनी जल्दी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होगा, उसको उतना ही फायदा है। उसको फिर संसारी रूप में जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, संसार के दुनिया में परेशान होना पड़ रहा है, वो सबसे मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ये व्यापार जो है भगवान के द्वारा बहुत सबसे बड़ा व्यापार है। कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है? कोई भी कहे कि मैं निर्वाण धाम गया जा रहा हूँ, समाधि ले ली, वो सब पुनर्जन्म में आए हैं। सदगत और पुनर्जन्म कहाँ आए हैं? जो युग चल रहा है उसी युग में तो पैदा हो गए।
द्वापर के में जिन्होंने समाधि पाई या जिन्होंने निर्वाण, जिसको कहते हैं निर्वाण, या शरीर छोड़ा, तो उनका जन्म वापस द्वापर में ही हो गया होगा या कलयुग में हुआ होगा। तो दुख से कहाँ छूटे, जिस दुनिया में रह रहे हो उसी दुनिया में वापस पैदा होना, मतलब फिर से वही दुर्गति में आ जाना। सदगति तो आएगी ही तब जब या तो संगम युग होगा या सतयुग होगा, है ना। तो इसलिए बाबा इस समय हमारी सदगति करता है। बाबा आगे कहते हैं, कोई है जो सदगति दे, हो नहीं सकता, एक भी वापस जा नहीं सकता, बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, वाया मुक्ति धाम। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी, है ना। जो विस्मृति है हमारी इस समय, उसके कारण ज्ञान चाहिए। एक बार स्मृति आ गई, एक बार हम जाग गए, सब कुछ याद आ गया, फिर थोड़ी ना बार बार वही पढ़ना पड़ेगा जागने के लिए, जाग चुके बस, कोई बार बार थोड़ी ना जगाता है फिर। तो इसलिए सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। तो भगवान इस समय हमें जगाते हैं तो वो 21 जन्म तक हम जागे रहते हैं, लेकिन फिर एक बार फिर सो जाते हैं रावण राज्य में, यानी दुखी होने लगते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस विकारों के कारण। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता, यानी सीढ़ी उतरनी होती है। माना धीरे धीरे, जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि बर्थडे बना रहे हैं, तो बर्थडे ऐसे तो हम खुशी के लिए बनाते हैं, लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आप अपनी मौत के करीब पहुंचते जा रहे हो, है ना। आपके उम्र से 1 साल कम हो गया जब आपको जिंदा रहना है, अब आप धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहे हो, दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है। ऐसे ही सतयुग में जब जन्म हो जाता है, तो उसके बाद हम एक दिन भी बीता माना हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज का एक दिन कम हो गया, है ना। तो ऐसे सीढ़ी उतरना मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है, और त्रेता के एंड तक सोल कॉन्शियस स्टेज एकदम खत्म हो जाती है, हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं सीढ़ी उतरना। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो जितना आत्मा की कॉन्शियसनेस हाई होगी, सोल कॉन्शियस होगा, उतना ऑटोमेटिकली उसके कर्म सब कला के रूप में होंगे, है ना। उसमें बोलने की कला, लीडरशिप की कला, किसी को खुश रखने की कला, किसी के लिए कुछ भी करने की कला, ये सब कलाएं ऑटोमेटिकली आ जाती हैं ना। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से कला सीखते हैं और अंदर से उतना बदलते नहीं, तो वो कला सबको प्रभावित नहीं करती, अपने लिए तो ठीक है। लेकिन जब आत्मा अपनी स्टेज में टिकने लगती है तो ऑटोमेटिकली उसकी ऊपर की सारी कलाएं अपने आप बेटर होने लगती हैं ना। हमने अपने अनुभव में देखा कि हमको हमारी ड्राइंग ऐसे बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिकली अचानक से 3D दिखने लगा, मतलब ऐसे अपने आप बैठे बैठे कुछ बनाया और वो बहुत अच्छा बनने लगा। पहले कभी कुछ लिखा नहीं था बचपन से, अगर इस जन्म की बात करें, लेकिन अचानक से पोयम लिखनी शुरू कर दी, आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, बहुत कुछ लिखना। तो ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस स्टेट से आपके अंदर की जो भी विशेषताएं, गुण, जो भी हाईएस्ट हो सकता है, जो आपके पार्ट में होगा, वो सब आने लगता है। नहीं तो हम ऊपर से बहुत मेहनत करते हैं कई बार, या किसी किसी को पर्टिकुलरली किसी चीज का टैलेंट गॉड गिफ्टेड या बाय पार्ट मिला होता है, लेकिन जैसे जैसे सोल कॉन्शियस स्टेज बनेगी, ऑटोमेटिकली आपकी ऊपरी कलाएं आपके अंदर उभर के आने लगेंगी। ये अनुभव करके हम देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर लेकिन सीढ़ी उतरते हैं, फिर धीमे धीमे सब भूलने लगते हैं। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं, है ना। इस समय हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ रही है, इसीलिए इसको चढ़ती कला कहते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो, वहां भी तो ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल, ना। अभी हम फट से कितनी जल्दी पुरुषार्थ करके हमारा जितना भी टाइम बचा है उसमें हम अपनी स्टेज को हाई बना लेंगे, लेकिन
पूरे 2500 से ज्यादा, मतलब सतयुग से लेकर पूरा एंड तक, कलयुग तक लगता है उतरने में, तो ये धीमे धीमे होगा। बाप कहते हैं, मैं सर्व की सद्गति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर ना सके, क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं और पतित हैं। माना वो खुद ही बॉडी है, वो दूसरों को क्या बताएंगे कि सोल समझो अपने आप को, है ना। मतलब बॉडी है यानी वो खुद को बॉडी समझते हैं, तो दूसरों को भी वो बॉडी ही दिखाएंगे। जबकि ऐसे कई सन्यासी रहे जो सोल के बारे में जानते थे और अपने को सोल समझते थे, लेकिन फिर भी 100% सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं थी उनकी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था पूरी तरह से, तो वो दूसरों को भी नहीं सिखा पाए। सोल कॉन्शियस स्टेज में तो हमको वही ला सकता है जो खुद सोल की स्थिति में स्थित हो, और वो है केवल एक निराकार परमात्मा शिव। इसीलिए वो हमेशा पतित पावन है। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं ना, क्योंकि श्री कृष्ण पहली आत्मा है जो महान कर्म करके सबसे पहले वो सोल कॉन्शियस स्टेज को प्राप्त करती है। तो ये बाबा कहते हैं, ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म लेकर फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है। सब उनको नमस्ते करते हैं। नमस्ते करते हैं मतलब सब उनकी महिमा करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाए तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। तो जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं। तो सजा क्या है? सजा यही है कि अपने को पार्ट समझकर हम जब जीते हैं, शरीर समझते हैं, तो शरीर का डर, शरीर की स्मृतियां, शरीर के कर्मों का जो हमने पिछले 63 जन्म शरीर समझ के कर्म किए हैं, उसका जो भी फल आएगा वो हमें दुख ही देगा, दुख ही करेगा और दुख देगा ना। उसकी भोगना हमें फील होगी, हम उससे डिटैच नहीं हो पाएंगे। और जो आत्मा पुरुषार्थ पूरा कर लेती है, माना निरंतर अपने को आत्मा के अर्थ में टिका लेती हैं, फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस या पूरा ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कॉन्शियसनेस से उपराम हो जाती हैं, ड्रामा से उपराम हो जाती है, वो विजयवाला का दाना बन जाती हैं, तो सजाओं से छूट जाती है। माना फिर ऐसा नहीं है कि दादियों को या ब्रह्मा बाबा को फिजिकली कोई बीमारी नहीं हुई थी। फिजिकल उनको सब कुछ भोगना आते हुए भी वो बॉडी कॉन्शियसनेस से उपराम थे, इसीलिए उनको वो भोगना लगी नहीं। उनके बॉडी में डॉक्टरों को दिखता था कि इतने सेंसेशंस हैं, दर्द है, लेकिन वो उससे उपराम हो गई, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेज में शून्य बॉडी को अनुभव कर सकती थी, है ना। हमारे बाबा ने एक दिन कहा था मुरलियों में कि शून्य होने की पुरुषार्थ करना है, तो ये बॉडी शून्य होता जाए। तो ये ऐसी स्टेज है जिसमें हम काम भी करते हैं, हमारे द्वारा सब कुछ होता है, बोला जाता है शरीर के द्वारा, लेकिन आत्मा उस शून्य में चली जाती है। आत्मा को वो महसूस ही नहीं होता कि मैंने किया या मुझे हो रहा है। तो ये वो अवस्था हमें बनानी है। जो ये ऐसी बना लेंगे वो विजय माला के दाने बनेंगे और सजाओं से छूट जाएंगे। माला एक की तो होती नहीं कि उसमें एक ही दाना है, मतलब एक ही आत्मा ये पुरुषार्थ करके विजयी हो सकेगी, अनेकों को होना है। तो बाबा कहते हैं, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल। वो जो 108 की माला घर में होती है ना, जिसको भक्ति में फिराते हैं, उसमें एक फूल होता है। फिर मेरू होते हैं, 2 दाने होते हैं, वो है प्रवृत्ति मार्ग। तो फूल हो गया शिव बाबा, मेरू 2 दाने हो गए ब्रह्मा और सरस्वती या लक्ष्मी और नारायण। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती है ना, सन्यासी लोग की बात अलग है। ये है, वह है निर्वृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का संन्यास। इसीलिए वो लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, लेकिन जो विकार है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 500 10 विकार पूरा छोड़ देते हो
ना, वह है हठ योगी, और यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो, क्योंकि खुद को शरीर समझते हैं तो वो हद में आने लगते हैं, और फिर शरीर की हर बात जो शरीर में फील हो रही है वो आत्मा भी फील करने लगती है मन के द्वारा। तो इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हो, सॉरी, तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं। कौन? बाबा। अब तुम हो पंडे। तो पंडे क्या कराते हैं? औरों को सदगति दिलाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, घर जाने की यात्रा कराते हो। अब ये यात्रा कोई फिजिकल यात्रा नहीं है कि आओ चलें, गाड़ी में बैठे या रॉकेट में बैठे और ऊपर चलें। ना, घर जाने की यात्रा कराना मतलब उनको रास्ता दिखाना कि कैसे आत्मा इस पतित पार्ट को छोड़कर अपने पावन पार्ट की तरफ जा सकती है। और बीच में आता है हमारा घर, यानी हमारी वो अवस्था जिसमें हम इस पूरी दुनिया के पार्ट को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए वहां से डिटैच हो जाते हैं। तो 9 लाख आत्माओं के अलावा बाकी सब आत्माओं को वहां पर थोड़ी देर रुकना पड़ता है, किसी को ज्यादा देर, किसी को कम देर। बाकी सुख दुख से सुख की तरफ 9 लाख आत्माएं तुरंत ट्रांसफर हो जाती हैं, उस घर को जस्ट टच करती हैं, माना उस साइलेंस की स्थिति को टच करते हुए तुरंत पहुंच जाती हैं सुख की खेल में। तुम पांडवों को जीत पहनाते हो, तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे ना। जीवन मुक्ति में यानी स्टार्टिंग सतयुग से शुरुआत हो जाएगी जाने की, और बाकी लोग परम धाम में मुक्ति में बैठेंगे, कुछ दिन पार्ट को कुछ दिन रेस्ट देंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आने की हैं। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे। माना कोई अगर अभी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बना सका, तो जब चारों तरफ बहुत आफतें आएंगी, हाहाकार मचा होगा, उस समय कोई सोचे कि अब मैं सोल कॉन्शियस स्टेज बना लूं, मैं आत्मा हूं करके अपने को रटाता रहूं, तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे टाइम कोई ना कोई बाहर परिस्थिति खींच रही होगी। कहीं चीखें आ रही होंगी, कहीं लोगों के शरीर छोड़ने की न्यूज आ रही होगी, कहीं अकाल पड़ रहा होगा, तो कहीं बारिश, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही होंगी। तो ऐसे में कौन आत्मा आत्मा हूं करके आत्मा की स्टेज में बना बैठ पाएगा? ये तो अभी से बन गई सो बन गई, फिर नहीं बन पाएगा, और वो बस अंत आ ही रहा है पुरुषार्थ का, और तो बहुत जल्दी। इसलिए जल्दी जल्दी उस स्टेज को प्राप्त करना है। तो बाबा कहते हैं आफतें तो बहुत आने की है, फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाए, यानी सोल कॉन्शियस स्टेज पूरी बन जाए, तो जो शरीर की जो भी बातें होनी होंगी, पाप का फल जो भी आना होगा, उससे आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसीलिए जल्दी से वो स्टेज में टिक जाओ ना, ऊंची स्टेज में टिक जाओ, तो नीचे कितनी भी बाढ़ आए कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं और फिर जमा भी करो। जमा क्या करना है? जमा करना है पुण्य कर्म, जिससे हमारी ज्ञान की स्टेज ऊंची हो जाए, तो हम आ, अच्छा पद भी पा सके, है ना। अभी सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है ना, पीछे से वो चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले
बहुत छोटा झाड़ होता है, माना बहुत कम आबादी होती है, आत्माओं का पार्ट बहुत कम लोगों का होता है नीचे। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता, यानी सबको अब बाबा पार्ट से मुक्त कर देगा कुछ देर के लिए। तो बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाप आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में है, बेहद के बाप का अपकार करते हैं ना, बाबा की कितनी निंदा करते हैं, कितनी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप जो विश्व का मालिक बनाते उनको डीफेम करते हैं, उनकी बदनामी करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष, यानी अज्ञानता का संग दोष ना। जितनी नॉलेज हमको गलत मिली है भक्ति मार्ग में, वो सब हमसे बाबा को यानी भगवान को परमात्मा को डिफेम कराती है। सत का संग तारे कुसंग डुबोए, इसीलिए जो सत्य नॉलेज है, सत्य ज्ञान, सत्य बाप, उसका संग आपको तार देगा, और जो अभी पुरानी नॉलेज पुरानी बिलीफ सिस्टम है वो डुबो देगा। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है ना। बन रहे हैं हम ब्राह्मण मनुष्य से देवता, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब इतने दुखी हो रहे हैं आज जगह जगह, उन सब का भी भला हो जाएगा, क्योंकि वो अब पार्ट से छूट जाएंगे, अंत होगा, विनाश होगा। तो बहुत सारी दुनिया में आत्माओं को जल्दी जल्दी छोड़ना पड़ेगा अब शरीर, तो उनका भी भला हो जाएगा। भले देखने में ऐसे बॉडी कॉन्शियस वालों को डर लगेगा, ये क्या हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुद शरीर समझता है खुद को, उसको दूसरों के शरीर को मरता हुआ देखकर, है ना, हर्ट होता हुआ देखकर दुख होगा। लेकिन जो आत्मा की स्थिति में स्थित है उसको ये सब खेल लगेगा, उसको ये याद रहेगा कि ये सिर्फ शरीर खत्म हो रहे हैं, आत्मा तो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते सबका भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया में सब आत्माएं, निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। यानी अगर अंत अंत तक निराकारी दुनिया में कोई आत्मा रह गई होगी, वो भी आ रही होगी, और नीचे इम्तिहान चल रहा होगा, माना सोल कॉन्शियस स्टेज में कौन कौन स्थित हो गया है, उसमें नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज ना। रूहानी कॉलेज में फाइनल पेपर है, तुम कितना अपने रूह की स्थिति में स्थित हुए हो, यही सर्टिफिकेट है, यही लास्ट पेपर है। और इसमें हमको निरंतर का टच करना है ना, 24 घंटे रूहानी स्थिति में स्थित होने को का लक्ष्य टच करना है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है ना। सच्चे सोने से जेवर नहीं बन पाता, इसलिए उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं तो जेवर बन जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? खाद क्या है आत्मा में? ये पार्ट की खाद है ना। ड्रामा में आई, अपने को स्त्री पुरुष समझने लगी, शरीर समझने लगी, फिर धीरे धीरे जो ये माँ बेटी ये रिश्ते मिले ये समझने लगी। फिर धीरे धीरे ये जो इसको विशेषताएं गुण अवगुण मिले हैं वो समझने लगी। इसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं अच्छे बुरे, वो खुद वो समझने लगी कि ये मेरे हैं, मैंने किए। या जो उसके मन में संकल्प आ रहे हैं, बुद्धि जो सोचती है निर्णय लेती है, वो सोचने लगी कि ये मैं हूँ। और फिर संस्कार जो अपने देखती है उसको सोचने लगी ये मैं हूँ। ये सब खाद है ना। इसीलिए आत्मा बिल्कुल अभी झूठी बन गई है। तो बाबा कहते कि आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है। ये सारा पार्ट अपने आप को समझ लेना ही ये सब इम्प्योरिटी है। तो बाबा कहते हैं ये कैसे खाद निकले? योग अग्नि चाहिए, माना ये सब बुलाकर आत्मा की स्थिति में स्थित होना, उसको कहते हैं योग अग्नि। उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद में स्थित होते ही आपके ये पार्ट्स पिघल के भूलने लगेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना पार्ट को भूलते जाएंगे और विकर्म विनाश होते जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, वह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है।
ना, आत्मा अगर अपने पार्ट से फ्री हो जाए तो उसमें सारी गुण सारे शक्तियां ऑटोमेटिकली हैं। अब झूठी बन गई है क्योंकि ऊपर इम्प्योरिटी है, स्मृतियां दूसरी हैं। वह खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि, ज्ञान चिता पर बैठे हो। तो अग्नि किस चीज से निकल रही है? ना, हम कल ज्ञान सूर्य का अव्यक्त इशारे आया था, उसके बाद थोड़ा सा और चिंतन किया क्लास के बाद। तो ज्ञान सूर्य क्या होता है? जैसे बाहर वाला जो आकाश में सूर्य है, उस सूर्य से अग्नि निकलती है और वो लाइट और हीट देती है ना, वो हो गई फिजिकल लाइट, फिजिकल हीट। लेकिन जो ज्ञान सूर्य बाबा है, वो सूर्य है ज्ञान का बना हुआ, उसकी किरणें हैं ज्ञान की किरणें। तो उस हम मास्टर ज्ञान सूर्य का जब स्वमान लेते हैं, तो हम भी क्या है, ज्ञान के बने हुए। हमारे द्वारा हर चीज ज्ञान के दृष्टिकोण से देखना ही ज्ञान सूर्य की किरणें कहलाता है। बाबा का हम हमें देखना ज्ञान की दृष्टि से आत्मा के रूप में ज्ञान सूर्य है। और हम भी जब दूसरों को ज्ञान की दृष्टि से दृष्टि बदल देते हैं, देह से हटाकर आत्मा में कर देते हैं, क्रिमिनल आय से सिविल आय हो जाता है, तो ये ज्ञान दृष्टि यानी ज्ञान की मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणें हैं ना। तो बाबा जब ये कहता है कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन आत्माओं पे अपनी किरणें फैलाओ, उनको भी पवित्र बनाओ, तो माना उनको भी अपने ज्ञान की दृष्टि से देखो कि वो ये शरीर नहीं आत्मा है। तो उनके अंदर से भी जो शरीर का भान है वो कम होता जाएगा। उनको भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने की या जो नेगेटिव उनको यहाँ पर पार्ट मिले हैं उससे फ्री होने की प्रेरणा आएगी। तो ये है ज्ञान चिता पर बैठना, माना ज्ञान की दृष्टि से अब सब कुछ देखो। हमें एक नया चश्मा मिल गया है, नई दृष्टिकोण मिल गई है, जिसको बाबा कहते हैं दृष्टि देना, दृष्टि लेना, ये ज्ञान है ना। तो ज्ञान चिता पर बैठे हो, इसको योग अग्नि कहा। आगे थे काम चिता पर, यानी पहले तो कामनाएं, इच्छाएं, जिससे भी रिश्ता जोड़ते थे तो इच्छा से ना, पति बनाया तो इच्छा से, बच्चे पैदा किए तो इच्छा से, या कोई भी रिश्ता है तो हर रिश्ते में एक इच्छा है, एक कामना है, एक एक्सपेक्टेशन है। तो ये विकार ही विकार है चारों तरफ। तो पहले सब कुछ काम चिता था, ज्ञान चिता है। तो बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बैठा ना सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसी को जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। किसकी पूजा करें? जब खुद ही देवता बनना है तो क्या अपनी पूजा करेंगे ना? जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है ना। विजय माला का दाना कब बनेंगे? जब हमारी सोल कॉन्शियस स्टेट बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा समय के लिए रहेगी, तो वो बनाती जानी है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। औरों को भी बताना है कैसे वो सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित हो, सोल के बारे में, परमात्मा के बारे में परिचय देना है उन्हें भी। दूसरा है याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है ना। जितना हम सोल की स्थिति में स्थित होते जाएंगे, हमें देह के द्वारा किए गए पार्ट में पाप पर प्रभावित नहीं करेंगे, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने समझाया, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। अब यहाँ एवर रेडी का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं हम तो बाबा तैयार है, ले चलो अभी। तो ये तैयार है मतलब शरीर के भान से मरने के लिए तैयार है, ये समझना है ना। तो अभी हम खुद को ये समझते हैं कि चलो दुनिया बहुत बेकार है, पार्ट में बड़ा दुख है, तो छोड़ो ये शरीर, ये वाला एवर रेडी नहीं। एवर रेडी का मतलब है क्या आप पूरी तरह से ड्रामा को भुलाए
अपनी आत्मा में स्थित हो। जब आप अपनी आत्मा में निरंतर स्थित हो जाओगे तब कहा जाएगा एवर रेडी। तो हर समय हम अभी ये सोचे कि अभी तो पार्ट बचा हुआ है, अभी तो बहुत सारा जीना है, तो पुरुषार्थ थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, है ना। अभी तो ड्रामा में सबके साथ रहना है, परिवार है, लौकिक में अलौकिक भी सेवाएं हैं, तो अभी निभाते हैं, धीरे धीरे विनाश के समय पे पहुंच जाएंगे, तब बनेंगे एवर रेडी। नहीं, ये समझो अभी के अभी अगर मेरा ये शरीर छूट गया तो किस स्मृति के साथ छूटेगा? सेवा की स्मृति, लौकिक स्मृतियां, पाठ की स्मृति, ये अगर ये स्मृति के साथ छूटा तो फेल हो गए। इसलिए हर सेकंड ये याद रखो कि मैं आत्मा ड्रामा से फ्री होकर पार्ट बजा रही हूँ, है ना। तो तब आप एवर रेडी हो। तो एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसीलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, यानी व्यर्थ भी नहीं, है ना। हमारे व्यर्थ बहुत आते हैं ब्राह्मणों को, नेगेटिव नहीं तो, लेकिन जो हो गया है या जो हो रहा है उसके बारे में बहुत चिंतन चलता है, तब उससे भी फ्री। तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य कर रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वह अच्छा होगा। माना पार्ट में हो सकता है कि हम बहुत व्यस्त हो, पार्ट में बुद्धि भी बहुत बिजी हो, जज करने में मन भी बहुत बिजी हो, व्यर्थ के चिंतन क्रिएट करने में, लेकिन आत्मा जानती है कि मैं इस व्यर्थ से भी उपराम हूँ, मैं इस जजमेंट से भी उपराम हूँ, मैं चल रहे पार्ट में हर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब चीजों से उपराम हूँ। तब कहेंगे कि वो उस स्थिति में स्थित है कि जो होगा अच्छा होगा। तो मन से डिटैच होकर, बुद्धि से डिटैच होकर, संस्कार से डिटैच होकर आत्मा अपने सत्य में जब स्थित होती है तब वो एवर रेडी होती है। स्लोगन है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। माना हम दूसरों के पार्ट को सुधारने के लिए कुछ भी अपने पार्ट में चेंज लाते हैं, यानी अपने आप को ही समझते हैं कि हमें दूसरों का पार्ट चेंज करना है। इसको कहते हैं अपने हाथ में लॉ उठाना, है ना। ये भी क्रोध का अंश है। माना आप दूसरों के पार्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हो, दूसरों के किए हुए जो भी चल रहा है उसमें आप अपने कंफर्टेबल होकर अपने पार्ट को नहीं देख रहे हो, अंतर्मुखी ना होकर दूसरों के पार्ट में के लिए बड़े एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हो, ये है अपने हाथ में लॉ उठाना। और ये भी क्रोध का ही अंश है। फिर भले ही आप कहो कि हम बड़ी मर्यादा से कर रहे हैं, बड़ी शांति से कर रहे हैं, बड़े आदर से कर रहे हैं, नहीं, दूसरों का पार्ट हमें जो है चेंज करने की कोशिश करने की जगह अपनी स्थिति में स्थित रहकर जो बज रहा है उसको बजाते जाना, लेकिन उससे भी उपराम रहना। तब हम कहें हम अपनी शांति में स्थित हैं, अदरवाइज वो क्रोध में ही काउंट हो जाएगा, देहभान में आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं 7 तारीख के। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। माना हर समय फिर भगवान अपने आप ही याद आएगा, ऑटोमेटिकली आपको आत्मा की स्थिति याद आएगी कि अरे ये सब छोड़ना है। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर सदा यह स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, तो यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। तो ऐसे होता है ना कई बार कि मृत्यु बहुत पास होती है, मान लीजिए सांप लटक रहा है और आपको लग रहा है कि अभी काट लेगा, मेरी मृत्यु सामने है, तो भगवान याद आने लगता है, भगवान भगवान भगवान, है ना। लेकिन भगवान का परिचय नहीं होता तो वो याद का कुछ काउंट नहीं होता। तो ऐसे ही हर समय ये याद रहे कि मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, तो मुझे आत्मा को अपने परमात्मा की याद में टिकना है, तो अपने आप उनसे प्रीत बुद्धि बढ़ने लगेगी। तो ये स्मृति सदा रहनी चाहिए कि ये अंतिम घड़ी है, तो कोई और याद नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति।